नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला बेहद रोचक चला है। भाजपा से रामस्वरूप लांबा उम्मीदवार बनाए गए। कांग्रेस ने शिव प्रकाश गुर्जर को मैदान में उतारा है। वर्तमान में रामस्वरूप लांबा नसीराबाद से विधायक हैं। पिछले चुनावों में हजारों मतों से लांबा ने जीत हासिल की थी। स्वर्गीय सांवरलाल जाट के बेटे हैं रामस्वरूप लांबा। भाजपा के कद्दावर नेता थे सांवरलाल जाट। वहीं छात्र राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं शिव प्रकाश गुर्जर। फिलहाल जनता के हाथ में दोनों उम्मीदवारों की किस्मत है, लेकिन जंग बेहद दिलचस्प है। जमीनी नेता लांबा को क्या जनता का साथ मिलता है या फिर कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रकाश गुर्जर मैदान मार लेते हैं, ये 3 दिसंबर को ही सामने आ पाएगा। 25 नवंबर को मतदान का दिन है। उसके कुछ ही दिनों बाद जब मतगणना होगी, रिजल्ट सभी के सामने होगा। बेहद कड़ा मुकाबला इस सीट पर यानी नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में माना जा रहा है। रोचक भी है, कड़ा भी है। रामस्वरूप लांबा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने शिव प्रकाश गुर्जर पर दाव खेला है। जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिहाज से ये कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि रामस्वरूप लांबा वर्तमान में नसीराबाद से ही एमएलए हैं। पिछले चुनाव में हजारों मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। स्वर्गीय सांवरलाल जाट के बेटे हैं। और इधर बात कर लें शिव प्रकाश गुर्जर की, तो युवा नेता माने जाते हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं। अब दोनों ही उम्मीदवारों की किस्मत जनता के हाथ में है। 25 नवंबर को मतदान के दिन इनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी और वो फैसला क्या होगा ये सामने आएगा 3 तारीख को। एक तरह से देखा जाए तो हॉट सीट सी बन चुकी है। और सहयोगी कौशल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कौशल, एक तरफ विरासत है, दूसरी तरफ यूथ है। मुकाबला तो वैसे भी काफी दिलचस्प होगा। जी, निश्चित रूप से नसीराबाद का जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर मुकाबले रोचक होते आए हैं। पिछली बार भी जो मुकाबला था वो जबरदस्त रोचक हुआ था और इस बार भी ये मुकाबला रोचक होगा। हालांकि यहाँ पे बता दूं आपको, तो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं रामस्वरूप लांबा, ये पिछली बार भी यहाँ से हजारों मतों से जीत दर्ज करा चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता जो बाबूजी के नाम से फेमस है नासिराबाद पूरे में, उनको हराया था। तो इस बार भी इनका मुकाबला एक छात्र राजनीति से जुड़े नेता से है, शिव प्रकाश गुर्जर से। हम बात करेंगे रामस्वरूप जी से और पूछेंगे कि क्या समीकरण है इस बार इनकी जीत का, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण काम करता है। ये जाट बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पर वो गुर्जर समाज से हैं। क्या समीकरण रहेगा आपकी जीत का? समीकरण तो आम जनता से जुड़े हुए काम और कार्यकर्ताओं का साथ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास, यही रहेगा समीकरण। और जो आम जनता से जुड़े हुए काम पिछले कई समय से किए हैं। आज बिशलपुर योजना अपने पिसांगण क्षेत्र में लागू हुई, तो हमारे नेता माननीय सांवरलाल जी ने बहुत रिकॉर्ड समय में लागू करवाई। और आज उसी से जुड़े हुए जल जीवन मिशन के काम भी, जहां पर पानी नहीं पहुंचा, वो काम भी हो रहे हैं। रामस्वरूप जी, यहाँ पे सवाल यह है कि आपको दूसरी बार विधायकी का जो एक बार मौका है वो बीजेपी ने दिया है। आपके सामने एक नया चेहरा है, युवा है। क्या अंतर रहेगा और किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी इस पूरे मुकाबले में सेट होगी? स्ट्रेटजी तो हमारी तो वही कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जो काम करते आ रहे हैं उसी हिसाब से काम करने का ही है। यही स्ट्रेटजी है। आम जनता के काम शुरू से करते आ रहे हैं। कोई समस्या हुई, कोई हुई तो उसका भी समाधान करने का पूरा माना जाता है नसीराबाद के अंदर के जो गुर्जर समाज है या गुर्जर जो जाति के लोग हैं वो एक तरफा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका साथ क्या रहेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं वो सभी साथ में हैं। जनप्रतिनिधि भी साथ में हैं, सरपंच भी हैं, कई सब साथ में हैं।
आप स्वर्गीय सांवरलाल जी के पुत्र हैं, एक कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं। क्या कुछ इस बार प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? नसीराबाद का संपूर्ण विकास हो, नसीराबाद कैंटोनमेंट क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और भी कई, अभी ये ओवरब्रिज वाला बड़ा मामला है तो इसमें भी अभी काम चल रहा है, ये भी जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा। सड़कों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है। कई जगह और भी डिमांड है तो उनको पूरा करने का काम करेंगे। अक्सर कहा जाता रहा है कि रामस्वरूप लांबा जी को उनके पिताजी की जो विरासत है वो सिंपैथी के रूप में मिली है, सिंपैथी के रूप में देखी गई। अब ये आपका दूसरा चुनाव है, किस तरह का अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। हम तो काम करते आ रहे हैं, शुरू से उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रह के काम कर रहे हैं। और जो भी नई चीज़ सामने आएगी तो उसका भी कोई समाधान होगा तो उसका करेंगे। युवाओं के लिए खास क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए बीजेपी ने जो प्लान बनाया, अभी आप सबको पता है जिस प्रकार से युवाओं के साथ जो छलावा हुआ, चाहे कोई परेशानी आई, अभी बेरोजगारों ने भी कई जगह धरने प्रदर्शन दिए। और भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश लेवल पर भी कई घेराव भी हुए, आरपीएससी का घेराव हुआ। तो युवाओं के लिए जो काम करने का उद्देश्य है उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में काम होगा। और जो उनका समस्याएं हैं उनको दूर करने का, जिस प्रकार से अभी आरपीएससी और इन संस्थाओं में भी जिस प्रकार से परेशानी आ रही है उसको दूर करने का काम करेंगे। इस बार बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरी तरह से जो है अन्य जातियों को, समाजों को लेकर काम कर रही है। यहाँ पर क्या हालात है? नहीं, बीजेपी बात कर रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात सामने आई कि सबको साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। सबके साथ का साथ होगा, सबका विकास होगा। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नसीराबाद के अंदर कांटे की टक्कर हमेशा रही है, हमेशा रही थी और आगे भी शायद रहने वाली होगी। लेकिन अब जो कुछ भी है वो सब कुछ साफ होगा आगामी 3 दिसंबर को, 25 नवंबर को मतदान के बाद। जी स्वप्निल। कौशल, एक सवाल ये भी हम लेना चाहेंगे अगर आप उनसे पूछ पाएं तो, कि देखिए कई बार क्या होता है ना, जो आसपास की सीटें होती हैं और वहाँ पर जिस तरह के हालात होते हैं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है। अब आसपास की अगर अजमेर की हम बात करें तो हम देख रहे हैं किस तरह से कहीं पर विरोध की स्थिति नहीं है, लेकिन आसपास में कहीं पर इनकम्बेंसी है, कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या उसका कोई असर नसीराबाद में पड़ता वो देखते हैं? जी स्वप्निल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल इनसे जरूर किया जाएगा। देखिए लांबा साहब, हर जगह कहीं ना कहीं विरोध है तो कहीं बगावत है। ऐसी स्थिति में आसपास की जो सीट है आपके, जैसे मसूदा की बात करें वो भी यहाँ से टच होती है, केकड़ी की बात करें वो भी यहाँ से टच होती है, अजमेर दक्षिण की बात करें वो भी आपको टच करती है। नसीराबाद में किस तरह की स्थिति है? आपके सामने क्या कुछ ऐसे दावेदार हैं जो आपको चुनौती देने की स्थिति में, या सीधा मुकाबला कांग्रेस से? नहीं, सब साथ में, सब एकजुट हैं। जो भी कोई बात हुई उन्होंने पहले करी, वो भी सब उन्होंने वापस यही बात करी, पार्टी में जो एकजुटता है उसको बनाए रखनी है। और जो आम जनता के काम है वो तो आम जनता के बीच में रहकर करेंगे। कहीं किसी तरह से कोई अपनों की भीतरघात या कहीं कोई और किसी तरह की कोई बगावत का भी कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबने विश्वास व्यक्त किया और जो पार्टी के नेतृत्व